नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल एनटीए ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 से रिलेटेड। इस सर्कुलर में इन्होंने कहा है कि जो हमने अपर एज लिमिट दी थी एप्लीकेशन में जेआरएफ को अप्लाई करने के लिए, उसमें कुछ बदलाव हैं। एनटीए ने अपर एज लिमिट के लिए जो डेट निर्धारित की थी उसमें बदलाव किए हैं। जब इन्होंने फॉर्म रिलीज किया था तब इन्होंने कहा था कि आपकी जो एज है वो 1 फरवरी 2023 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है जेआरएफ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, ओपन कैटेगरी के लिए। तो इन्होंने जब फॉर्म रिलीज़ किया था तो उसमें कहा था कि भाई आपकी एज जो है 1 फरवरी 2023 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने ये एज जो है कैलकुलेट की है 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। तो दिसंबर एंड जनवरी 2 महीने कम कर दिए हैं। ठीक है, अगर 1 दिसंबर से अब ये एज को कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो लोग दिसंबर में 30 साल के हो जाएंगे, है ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते जेआरएफ के लिए, और जो जनवरी में 30 साल के होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। जब इन्होंने फॉर्म रिलीज़ किया था तब दिसंबर और जनवरी में जिनकी एज 30 साल हो रही थी वो अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने जो एज कहा था वो कहा था नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन 1/2/2023। पर इस सर्कुलर के अनुसार क्या आपका रहेगा कि अब जो एज है वो इस तरीके से होगी, नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन 1/12/2022। ठीक है बच्चों, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बुरी खबर है जो अभी हाल ही में 30 साल के हो चुके हैं दिसंबर में, और जो है दिसंबर 22 में और जनवरी में जिनकी एज 30 साल की होनी थी। जब फॉर्म रिलीज़ किया था तब वो एलिजिबल थे, बट इस नोटिफिकेशन के अनुसार, इस सर्कुलर के अनुसार वो जो है अब एलिजिबल नहीं है। वहीं पे आप सभी को पता है जिनको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं ओबीसी की, एससी की, एसटी की, थर्ड जेंडर की, ठीक है बच्चों, पीडब्ल्यूडी की, इन सब की रिलैक्सेशन एज 5 साल का है। तो इनका वैसे ही 35 साल को कैलकुलेट होगा, और इसके साथ साथ जो आपकी वुमन कैंडिडेट होते हैं उनको भी 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है। जो वुमन कैंडिडेट होती हैं उनको भी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जिनको रिलैक्सेशन मिल रहा है उनके लिए भी ये सर्कुलर इस प्रकार से होगा कि अपर एज लिमिट में नॉट मोर देन 35 ईयर एज ऑन 1/12/2022। ठीक है, 35 साल जिनको छूट मिलती है और 30 साल जिनको छूट नहीं मिलती है, ये एज लिमिट होती है जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो अब इसमें 2 महीने का इन्होंने अंतर आ गया है। 2 महीने पहले जो है अब इन्होंने कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी और वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई भी अपर एज लिमिट है ही नहीं अप्लाई करने के लिए, बट जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे थे या जो कर चुके हैं, कुछ लोग तो फॉर्म भर भी चुके हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा बुरा खबर है जिनकी एज बॉर्डर लाइन पे थी। ठीक है बच्चों, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जियो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।